हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ मैं उठ गई थी अपने जल्दी ही और उठकर थोड़ी देर इधर उधर घूमी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और फिर उसके बाद मैं सोफ़े वगैरह ठीक करने लग गई थी। जल्दी उठ जाती हूँ मैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आँख नहीं खुलती सुबह, जिससे थकान वगैरह हो जाती है बहुत ज़्यादा, और कुछ मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है तो इस वजह से कभी कभी हो जाता है लेट उठने में। बट मैं जल्दी उठ जाती हूँ। फिर यहाँ पानी पिया। पानी पीकर मैं थोड़ी देर सोफ़े पर बैठ गई थी और फिर उसके बाद मैं बाहर का मौसम देखने लग गई क्योंकि रोज़ाना मतलब बारिश का मौसम हो रखा है पर बारिश नहीं आती और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बस पूछो नहीं। गर्मी में कुछ काम करने का भी मन नहीं करता। यहाँ मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। देखो कितना मतलब बारिश का मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर तो, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। पता नहीं, देखते हैं बारिश आती है या नहीं आती है। एनीवेज, तो फिर मैं यहाँ नहाने चली गई थी, नहा कर आई और आज मैंने अपने बाल धोए थे। और ये व्लॉग है जो कई दिन पहले का है, जिसकी मैं वॉइस ओवर अब कर रही हूँ और अब मैं इसको डालूँगी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। एक्चुअली मेरी सास का हाथ फ्रैक्चर हो रखा है तो बहुत ज़्यादा मतलब काम वगैरह हो जाता है तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा पढ़ाई करने का भी और व्लॉग डालने का भी, क्योंकि व्लॉग डालने से पहले वीडियो शूट करनी पड़ती है तो वो मुझसे हो नहीं रही है, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। तो यहाँ नहा धोकर मैं नीचे चली गई थी चाय बनाने। मैंने चाय बनाई सबसे पहले क्योंकि चाय के बिना दिन की शुरुआत ही नहीं होती। सभी के लिए चाय बना कर दी और मैं भी अब फिर से चाय पीने लगी हूँ। बीच में मैंने चाय छोड़ दी थी पीना, बट फिर से पीने लग गई। यहाँ फिर मैं 2-3 बिस्किट ले लेती हूँ चाय के साथ। फिर चाय पी ली थी मैंने और चाय पीकर फिर अपना वही मतलब घर का काम वगैरह करने चली गई थी नीचे। सबसे पहले नीचे जाकर मैंने झाड़ू पोछा किया, झाड़ू लगाई और घर में मतलब इतना बड़ा है ना कि झाड़ू लगाते लगाते ही इतनी गर्मी लगने लग जाती है। और फिर यहाँ झाड़ू वगैरह लगा दी थी और फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाया। पोछा लगाते हैं तब तो पंखा चला लेते हैं, इतनी गर्मी नहीं लगती, बट घर में जब झाड़ू काटते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। और फिर उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाने की तैयारी कर दी थी। अभी तो जैसे मेरा बेटा स्कूल नहीं जा रहा है तो मैं झाड़ू पोछा पहले ही कर लेती हूँ क्योंकि दोनों बहन भाई सोए रहते हैं तो मैं झाड़ू पोछा पहले ही कर लेती हूँ। बट जब वो स्कूल जाएगा तो मैं बाद में झाड़ू पोछा करूँगी क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। टिफ़िन वगैरह तैयार करना, बच्चे को तैयार करना, तो मैं बाद में करूँगी झाड़ू पोछा। अभी मैं पहले ही कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं झाड़ू पोछा कंप्लीट हो गया था। ये देखें एकदम घर साफ़ सुथरा हो गया है और अब मैं खाना बनाऊंगी। खाना बनाने से पहले मैंने एक गिलास का पानी पिया और फिर यहाँ दादी ने सेब काट दी थी तो मैंने सेब खा ली थी। और फिर उसके बाद मैं सेब वगैरह खा ली थी तो मैंने आटा लगाया। आटा लगा के फिर मैं रोटी बनाने लग गई थी। यहाँ पर खाने में सिंपल हम खाना खाते हैं। रोटी बनाई थी और रायता वगैरह बना लेते हैं और ज़्यादातर हम मॉर्निंग में रायता वगैरह ही बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं रोटी बनाने लग गई थी और क्यारा अभी सो रही है क्योंकि वो उठ जाती है ना तो काम नहीं करने देती। तो यहाँ मैं फटाफट अपने खाना बना रही थी। यहाँ फिर मैंने इसके पापा को खाना डाल के दे दिया था और फिर उसके बाद में जीरा ख़त्म हो रखा था हमारा
यहाँ पर जीरा डाल के ही लस्सी पीते हैं, तो जीरा ख़त्म हो गया था तो मैंने यहाँ पर जीरा भूंदा। एक डब्बी में डाल लेते हैं जीरा भूंद कर। ये देखें मैं कितनी फटाफट से जीरा भूंद रही हूँ। और फिर उसके बाद में उसको बारीक बारीक पीस लेते हैं। और फिर उसके बाद में मैं एक डब्बी में डाल दिया था। काफ़ी दिनों के लिए मतलब बनाकर डाल देती हूँ, काफ़ी दिन के लिए चल जाता है ये। फिर उसके बाद में मैंने गैस वगैरह की साफ़ सफाई कर दी थी, साथ साथ मैं रोटी बनाते ही साफ़ सफाई कर देती हूँ गैस की। फिर उसके बाद में खाना वगैरह खा लिया था और फिर बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिए थे मैंने यहाँ पर, क्योंकि इतना मतलब काम हो जाता है ना सुबह सुबह। और फिर छोटा बच्चा हो तो काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है बच्चा, उठ जाता है तो जल्दी नींद पूरी नहीं होती ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाता है बच्चा। फिर यहाँ मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे। ज़्यादा बर्तन होते नहीं हैं क्योंकि मैं साथ साथ साफ़ कर देती हूँ, ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती, बार बार बर्तन साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे, एकदम सिंक वगैरह साफ़ कर दिया था। और फिर यहाँ मेरे ये दिन की क्लिप है जहाँ क्यारा, अर्नव और मैं हम तीनों पढ़ाई कर रहे हैं। क्यारा पढ़ाई नहीं करने दे रही मुझे, बार बार बोल रही मम्मा मैंने ये लिख दिया वो लिख दिया। कुछ नहीं करती, बस पेंसिल पकड़कर मतलब लाइनें बनाती रहती है। ये देखो कैसे लाइन बना रही है, पर इसको बहुत मतलब मन है इसका पढ़ाई करने का। और अर्नव का नहीं है, अर्नव को ज़बरदस्ती पढ़ाना पड़ता है। ये देखो ज़बरदस्ती बिठा रखा है मैंने टेबल लिखने के लिए, ये टेबल लिख रहा है, ज़बरदस्ती बिठा रखा है। बाकी इसका मन नहीं होता पढ़ाई करने का। क्यारा का बहुत मन करता है पढ़ाई करने का। ये देखो बराबर अपने भाई के बराबर बैठकर पढ़ाई कर रही है, और लेकिन बार बार मुझे डिस्टर्ब करती रहती है, पढ़ने नहीं देती, क्योंकि गोद में आकर बैठ जाती है ना तो पढ़ने नहीं देती। ये देखो मेरी गोद में आकर बैठ गई और फिर बोलती रहती है बीच बीच में, तो मतलब परेशान करती है, पढ़ाई नहीं करने देती। आज कई दिनों में मैंने अपनी बुक खोली है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा ना पढ़ाई करने का, तो इसलिए मैंने सोचा आज टाइम में थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, बुक वगैरह देख लेती हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे पढ़ाई करने का। तो ये मेरा व्लॉग इतना ही। प्लीज़ मेरे व्लॉग आपको अच्छे लगते हों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ये देखें कैसे मतलब गोद में बैठकर पढ़ाई कर रही है क्यारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।